51 दिनों तक शनि राहु का कहर, भयभीत कर देने वाला पिशाच योग, मुसीबतों का अंबार, कंगाली की मार। अब की बार किन की बारी, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार और आपका हर पल मंगलमय हो। 29 मार्च को न्यायाधीश कर फलदाता शनि और दूसरी तरफ मायावी राहु, इन दो ग्रहों की युति हो रही है जो कि आने वाले 51 दिनों तक रहेगी। और सोचिए, शनि राहु जब एक साथ आ जाते हैं तो किस तरह की परिस्थितियों को बिगाड़ देते हैं, भूचाल ला देते हैं जिंदगी में, किस तरह की परीक्षाएं लेनी शुरू कर देते हैं। शनि राहु का एक साथ होना, क्या हम इसे नकारात्मक दृष्टि से देखें या पॉजिटिव दृष्टि से देखें, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम 12 राशियों को लेंगे, जानेंगे कि शनि राहु का प्रभाव 12 राशियों को क्या कुछ किस तरह की पिक्चर दिखाएगा। आइए, सबसे पहले शनि राहु का युति कहती क्या है। देखिए, शनि राहु की युति ज्योतिष में इसको एक नकारात्मक युति में कहा गया है, नेगेटिव योग बनता है। और अधिकतर मायने में देखा है कि ये युति अधिकतर राशियों को या लोगों को अशुभ फल ही देती है और बड़ी परेशानी, संकट रहता है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, आए दिन जीवन में परेशानियां रहती है। जिन राशियों के ये शुभ भाव में अगर बन जाएं, अगर लग्न भी अगर शुभ हो, तो ये युति आपको बहुत ज़्यादा पैसा भी देती है। अब मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिनकी कुंडली में शनि राहु की युति है जी। तो वो कहना चाहिए ना कि ना कहीं उनके पास अचानक से धन लाभ के योग बनते हैं, या अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि राहु की युति अशुभ भाव में हो तो वो कहना चाहिए गलत तरीके से भी पैसा कमाने के योग ज़्यादा बन जाते हैं। तो शनि राहु जब एक साथ आते हैं, और इस बार ये मीन राशि में एक साथ होंगे 29 मार्च से लेके 18 मई को, क्योंकि 18 मई को ये योग क्यों टूटेगा, क्योंकि उस दिन जो है मध्य रात्रि में राहु मीन से निकलकर कुंभ में आ जाएंगे, तो ये युति हट जाएगी। तो ये जो 51 दिन है, इसमें शनि राहु की युति पिशाच योग बनाएगी, यानी कि पिशाच योग जब बनता है तो ज्योतिष में इसको शुभ नहीं माना जाता। अब इस योग में तमाम तरह के मानसिक शारीरिक परेशानियां, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है। अब जिन राशियों के ऊपर अगर शनि की ढैया या शनि की 7.5 भी रहेंगी तो उनको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि शनि राहु की युति उनको थोड़ा ज़्यादा परेशान करेगी। और इस युति में जिनके अशुभ भाव में बन रही है तो उनको वैसे भी अपनी सावधानी रखनी होगी। खासकर इस दौरान क्रोध की अधिकता से बचें जी। और किसी के साथ मनमुटाव ना करें। कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए। गैर कानूनी काम अगर आप कर रहे हैं तो आप एक्सपोज हो सकते हैं या आपको परेशानी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर आपकी कुंडली में ये युति अशुभ भाव में बन रही है तो ये आपको कहना चाहिए बड़ी परेशानी में भी डाल सकती है जी। तो इसलिए ये जो गोचर रहेगा 51 दिन, ये कैसे रहेंगे 12 राशियों के लिए, आज आपको जानकारी देते हैं। और इस दौरान क्या सावधानियां रखनी है 12 राशियों को, क्या उपाय करने हैं, वो भी अंत में बताएंगे। और क्या कुछ लाभ भी कुछ राशि वाले कमा सकते हैं, तो उसकी भी जानकारी जरूर देंगे। बिल्कुल। तो 51 दिनों का वो भी पिशाच योग, 12 की 12 राशियों पर इसका प्रभाव। आइए फटाफट से जानते हैं। शुरुआत मेष राशि से। देखिए, मेष राशि वालों के ये युति अब एक तरीके से कहें तो 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा। 12वें भाव में युति बनेगी तो ये आपका सिर्फ एक ही मायने में आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा देगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रह रहे हैं तो वहाँ आपको ये लाभ देगी। अदरवाइज ये जो समय रहेगा 51 दिन, ये समय आपके लिए थोड़ा सा सोच समझ कर चलने का रहेगा। इस दौरान आप कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें। इस दौरान कोई बड़ी डील साइन ना करें। अगर आपको कोई दशा अंतरदशा शुभ चल रही है तब तो चीज़ें आपके लिए कोई ज़्यादा परेशानी वाली नहीं रहेंगी। अदरवाइज तो इस समय का गोचर जो है आपके लिए उतना बेहतर नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मंगल 2 अप्रैल को नीच के हो जाएंगे। तो मेष राशि के स्वामी भी मंगल हैं, वो भी नीच का हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको विशेष सावधान रहना चाहिए इन 51 दिनों में, यानी कि 29 मार्च से लेके 18 मई तक कोई भी नई शुरुआत ना करें। अपनी सेहत का ध्यान रखें। गैर कानूनी कार्य मत कीजिए, गलत कार्य बिल्कुल मत करें। इस दौरान क्रोध की अधिकता से भी बचें तो आपके लिए चीज़ें ठीक रहेंगी। कुल मिला के क्या है कि इस दौरान किसी भी परिवर्तन से आपको अपनी लाइफ में बचना है। और वृषभ के लिए, देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए तो ये एकादश भाव में बन रहा है। अब एकादश भाव जो है लाभ का कहलाया गया, वहां कोई भी ग्रह बैठता है तो वहां आपको लाभ ही लाभ देगा जी।
और इस समय पे देखिए यहाँ पर आपका अगर बात करें राहु शनि की तो युति है ही आपके लिए, और साथ में बुध और शुक्र भी मीन में ही चल रहे हैं। तो वृषभ राशि वालों को क्या सबसे बड़ा लाभ मिलेगा कि ये बिजनेसमैन जो हैं ये आपको विशेष लाभ देगा। आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, आप शराब के ठेकेदार हैं, शराब का काम करते हैं, बार चलाते हैं, या आपका नॉन वेज का रेस्टोरेंट है, या आप बात करें कि भाई ठेकेदारी का काम करते हैं, लोहे से संबंधित कोई बिजनेस आपका है, केमिकल का बिजनेस है, तो वही आपको बहुत अच्छा पैसा मुनाफा कमाने का यहाँ मौका मिलेगा वृषभ राशि वालों को। तो इनके लिए गोचर धन लाभ के लिए बहुत अच्छा है। मगर यहाँ आपको क्या सावधानी रखनी है कि एक तो संतान की सेहत का ध्यान रखें जी। और खुद भी यहाँ अपनी थोड़ा सेहत का ध्यान रखें। क्रोध की अधिकता से भाई थोड़ा बच के चलें तो आपके लिए चीजें रहेंगी, लेकिन फिर भी आपके लिए अधिकतर मायनों में ये गोचर काफी लाभकारी साबित होगा। इसी कड़ी में मिथुन के बारे में। मिथुन राशि वालों, दशम भाव में आपके शनि आ गए। यहाँ शनि आपके लिए काफी अच्छा फल देने जा रहे हैं जी। लेकिन शनि राहु की युति ये आपको क्या करेगी, फायदा तो अच्छा देगी, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो कार्यस्थल पर क्या करेगी, कभी कभी कार्य में बहुत ज़्यादा व्यस्तता आपको देखने को मिलेगी। यानी अब आपके पास फुर्सत नहीं होगी, घर पे भी बिजी, ऑफिस में भी बिजी। तो कोशिश करें इस दौरान स्ट्रेस से बचें और किसी के साथ डिस्प्यूट ना हो ऑफिस में, खासकर उस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। और काम कारोबार के दृष्टिकोण से, धन लाभ के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा है। कर्क राशि। कर्क राशि वालों के भाग्य स्थान में ये युति बनेगी तो शनिदेव का आना आपके लिए ढैया की समाप्ति हो रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए तो अब अच्छे दिनों की शुरुआत रहेगी। उनका भाग्य साथ देगा, काम कारोबार में लाभ मिलेगा जी। जो लोग कर्क राशि वाले धर्म कर्म के कार्य से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, दूध की डेयरी का काम करते हैं, खेती का काम करते हैं, जमीन से संबंधित कोई व्यवसाय करते हैं, कला के क्षेत्र में है, या आप तकनीकी क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। भाग्य चमकेगा, विदेश जाने का मौका इस 51 दिन में आपको कर्क राशि वालों मिल रहा है। तो बहुत अच्छा समय है कर्क राशि के लिए। ढैया से समाप्ति ना सिर्फ होगी बल्कि उत्तम धन लाभ भी होगा। तो आपके लिए शुभ ही शुभ समय है। और यही पिशाच योग क्या सिंह के लिए भारी है? देखिए, सिंह राशि वालों के लिए एक तो शनि की ढैया का प्रारंभ होगा और अष्टम भाव में आपके राहु भी चल रहे हैं, अष्टम भाव में आपके शनि भी आ गए। तो भाई ये समय जो है सिंह राशि वालों को, सिंह लगन वालों को बड़ा संभल कर चलने का होगा। इस समय सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखें, मन मुटाव से बचें, अपने फादर के साथ रिश्तों में मधुरता लाएं, पिताजी का आशीर्वाद लें तो अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में अभी कोई चेंज ना करें इस समय पे आप, अन्यथा तो आपको नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस समय धन हानि होने की आशंका है तो किसी को पैसा भी उधार ना दें और कहीं धन भी ना लगाएं। अगर ये सब सावधानी रखी तो जो आप चीज़ें अभी अपने जीवन में कर रहे हैं, जैसे नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ठीक ठाक चलती चली जाएंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, लेकिन एक सामान्य लाभ आपको मिलता चला जाएगा। हमारे द्वारा बताया कि अगर आप सावधानियां रखेंगे तो आप जो है किसी बड़ी परेशानी से सिंह राशि वालों बच सकते हैं। इस समय स्ट्रेस ज़्यादा रहेगा तो शनि के बीज मंत्र का जाप करें और राहु का दान भी इस समय करना आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। मैं जी कन्या के लिए, कन्या राशि वालों, सप्तम भाव में ये युति बनेगी तो ये युति आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, धन लाभ के लिए अच्छी है, लेकिन वैवाहिक जीवन में शनि राहु जब तक एक साथ है वो थोड़ा सा कलह की स्थिति पैदा करेगी। तो कन्या राशि वालों को इस समय गृहस्थ जीवन में थोड़ा ध्यान देना है। कोशिश करें कि रिश्तों में मनमुटाव से बचें जी, और इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी हर मायने में ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा, बिजनेस में भी लाभ देगा और धन प्राप्ति भी होगी। चलिए इसी कड़ी में आइए बात करते हैं तुला के बारे में। तुला राशि वालों को वही जबरदस्त धन लाभ, अचानक से धन लाभ की प्राप्ति होगी, मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और ये युति आपके शत्रुओं का दमन कर देगी और आपको बड़ा जबरदस्त लाभ हो जाएगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेशों से लाभ कमाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी के मामले कोई चल रहे हैं तो उनसे भी आपको बड़ी राहत मिलेगी और काम कारोबार में भी सुधार होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वालों, पंचम भाव में युति बनेगी। सबसे पहले तो आप अपनी सेहत का इस समय ध्यान रखें क्योंकि मंगल भी नीच के होने जा रहे हैं वेरी नेक्स्ट फ्यू डेज 2 अप्रैल से। तो यहाँ खुद की सेहत का ध्यान रखें, संतान की सेहत का ध्यान रखें। इस समय पेट संबंधी रोग से परेशान आप रह सकते हैं। भाग्य थोड़ा रुक रुक के अब आपका साथ देगा इन 51 दिनों में। हालांकि अच्छी बात क्या है कि शनि की ढैया समाप्त हो रही है, लेकिन उसका भी पूर्ण फल जो है आपको अभी पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा, कार्य क्षेत्र में जो परेशानियां चल रही थी या घर परिवार में वो तो दूर हो जाएंगी आपकी, लेकिन सेहत अभी भी नासाज रहेगी क्योंकि मंगल नीच के हो रहे हैं, शनि राहु की युति है।
तो सेहत का ध्यान रखें। छात्रों को मैं सलाह देना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगा के पढ़ाई करें। वृश्चिक के बाद आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे धनु के बारे में। धनु राशि वालों, चतुर्थ भाव में शनि राहु की युति, ऊपर से शनि की ढैया, तो ये समय मन में बेचैनी, डर, घबराहट सी बनी रहेगी। कार्य व्यवसाय में थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। अपनी सेहत का ध्यान रखें। घर परिवार में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। और अगर आपको बीपी की समस्या रहती है, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है, हृदय संबंधी रोग हैं, तो आप विशेषकर आपको इस समय पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। थोड़ा सेहत का ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि देव की आराधना करें तो कष्टों से छुटकारा मिलेगा। मकर राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार है। देखिए, इनके लिए तो गोल्डन पीरियड शुरू हो रहा है और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको कि आपकी 7.5 जो है 29 मार्च से समाप्त हो रही है। और तीसरे भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। मकर राशि वालों, नौकरी, बिजनेस, काम कारोबार, आर्थिक स्थिति, घर परिवार, हर लिहाज से अब आपके लिए समय बहुत ही अच्छा रहेगा। नए बिजनेस की शुरुआत भी कर सकते हैं। यहाँ भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लेकिन 2 अप्रैल से लेके क्या रहेगा कि सप्तम भाव में आपके मंगल आ रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें। कुंभ राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा, ये हम कह सकते हैं कि आपके लिए शनि आपकी राशि से निकल रहे हैं, तो आपको मानसिक तनाव से छुटकारा मिल जाएगा। सेहत में सुधार होगा। काम कारोबार, खासकर आपका बिजनेस, आपकी नौकरी, यहाँ जो संकट के बादल छाए हुए थे पिछले लंबे समय से, वो हटने जा रहे हैं। लेकिन अब समस्या दूसरी तरह की बढ़ रही है। ये तो आपके लिए पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है कि शनि राहु दूसरे भाव में रहेंगे। भाई, किसी को धन उधार ना दें, कहीं पैसा अभी भी मत लगाइए, 7.5 है। इस दौरान वाणी पर संयम रखें और क्रोध की अधिकता से बचें। ये अगर आपने ध्यान रख लिया तो फिर कोई बड़ी परेशानी नहीं रहेगी। मयंक जी, सबसे इंपॉर्टेंट बात, मीन के लिए आने वाला समय। देखिए, मीन राशि में ही ये शनि राहु और बुध शुक्र की युति एक साथ रहेंगी, तो आपकी राशि पे एक नेगेटिव योग का निर्माण हो रहा है। इस दौरान आपको वाहन इत्यादि संभल के चलाना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए, किसी भी नए काम कारोबार की शुरुआत से भी बचना चाहिए, और गृहस्थ जीवन में भी मनमुटाव से आपको बचना होगा। यानी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उसमें किसी बड़े परिवर्तन से बचें। बहुत से लोग ना ऐसे समय पे सोचते हैं कि भाई हम अपना बिजनेस चेंज कर दें क्योंकि हमें इसमें लाभ नहीं हो रहा है, या नौकरी परिवर्तन कर लें। तो इन 51 दिनों में आपको उन चीज़ों से बचना होगा, क्योंकि उसमें आप और ज़्यादा दलदल में फंसते चले जाएंगे। तो वहाँ पे समस्या इससे कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी भी हो सकती हैं। तो यहीं पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करें, अपनी विचारों में स्थिरता लाएं। मन थोड़ा इस समय भटकेगा, ध्यान लगाएं, शनिदेव की आराधना करें, राहु के बीज मंत्र का जाप करें और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। तो ये 12 राशियों के ऊपर शनि राहु की युति, जिसको पिशाच योग भी कहते हैं, कैसी रहेगी इसकी हमने आपको जानकारी दी। एक बार फिर बता दें, 29 मार्च से ये शुरू होगी और 18 मई को इसकी समाप्ति होगी। तो इस समय पे थोड़ा सा सभी राशि वाले सावधान रहें। सभी के लिए वीडियो भी बना दिया गया है और कोशिश करेंगे कि इसके 12 वीडियो भी बनाएं कि इंडिविजुअल दर्शकों को विस्तार से इसकी जानकारी दें, क्योंकि हमारे बहुत से दर्शकों ने कहा है कि सर इसके डीपली आप कंप्लीट 12 वीडियोस बनाइए। इस युति के दौरान वाद विवाद से बचें, क्रोध की अधिकता से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें, तो आपके लिए चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे मयंक जी को इजाज़त भी दीजिए। नमस्कार।